अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला मलीर एमपीएम पाकिस्तान के ऑफिस में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रुकन सूबाई असम्बली हक परस रुकन सूबाई असम्बली के एमपीए शारिक जमाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और आज जो है एमपीए शारिक जमाल को इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर जो है नेशनल पीस अलायंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आप देख सकते हैं नेशनल हीरो अवार्ड से जो है नवाजा गया है। तो आइए आपके एमपीए शारिक जमाल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। कैसा लगा आपको कि आज नेशनल हीरो अवार्ड आपको दिया गया है नेशनल पीस अलायंस काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, अच्छा लगता है कि कोई अगर आपको एप्रिसिएशन करे, आके आपको कोई अवार्ड दे। मुदस्सिर शाह साहब जो हैं आज मेरे ऑफिस आए हैं चल के और मुझे इस अवार्ड से नवाजा। मुदस्सिर भाई से कोई आज का रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है, बड़े भाइयों की तरह हैं और ये एमपी बनने से पहले शायद उससे पुराना रिश्ता है। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस काबिल समझा। और देखें, बात ये कि जिस जगह पे हम बैठे हैं हमारा काम ही खिदमत करना है, ठीक है। अगर ये सब हम सब जितने भी सियासतदान हैं, तमाम एमपीज़ एमएनएस किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जमात के हों, सियासत से बालातर होके खिदमत करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह पाक ने हम सब के हाथ में कोशिश दी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हूँ। अपनी जितना भी टाइम मुझे गुजरा है, 1 साल से थोड़ा सा अरसा ऊपर हो गया है, मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि मेरी ज़बान ने हराम नहीं चखा, मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं आई। मैं अपने हल्के की आवाम के साथ खड़ा हूँ। उनके जितने भी मसाइल होते हैं, चाहे वो मेरे इख्तियार में हो, मेरा हल करना उसका काम हो। देखिए, एमपी का काम होता है कानून साजी करना, दैट्स इट। इसके अलावा ना उसका काम सड़क बनाना है, ना पानी देना है, ना। अच्छा, ये जो मैं बात हर जगह इसलिए बोलता हूँ कि मैंने इलेक्शन से पहले भी ये वादे नहीं किए थे। मैं शायद वाहिद एमपी होऊंगा जो स्टेज पे खड़े होकर बोलता था कि भाई आपको वोट देना है दे, नहीं देना है नहीं दे, ना मैं रोड बनाऊंगा ना मैं पानी दूंगा। मैं किसी चीज़ का फालतू वादा नहीं कर रहा जो मेरे इख्तियार में नहीं है। हाँ, मेरे किरदार का वादा है, मैं आपके साथ रहूंगा 5 साल। ये जो शिकायत होती है कि कोई भी यहाँ जीतता है, जीतने के बाद 5 साल गायब हो जाता है, ये शिकायत मुझसे नहीं मिलेगी। मैं आपको आपके हल्के में आपके साथ रहूंगा। जब आप मुझे कॉल करेंगे मैं कॉल उठाऊंगा और रिसीव करूंगा। इसमें शायद आपके बहुत से लोग इस चीज़ के गवाह हों जो आपके साथ यहाँ पे आए मुदस्सिर साहब के साथ। तो देखिए, मैं आज मुतमईन इसलिए हूँ कि मेरी ज़बान हराम नहीं चक रही। मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ। उसके किसी किस्म की मसाइल है, जिन इदारों का वो काम है उनसे वो काम कराने की कोशिश करता हूँ। कि देखिए, हमारे पाकिस्तान में मसला क्या है, लोग समझते हैं कि हमारे मसाइल बहुत हैं। मैं कहता हूँ हमारे मसाइल हैं बहुत, मगर उसको हल करना मुश्किल नहीं है। इन मसाइल को हल करने के लिए ना आपको वर्ल्ड बैंक का चंदा चाहिए, ना IMF का कर्ज चाहिए। आप सिर्फ जितने भी इदारे मौजूद हैं, वाटर बोर्ड, सेवरेज बोर्ड, आपका सिंध सॉलिड वेस्ट, एजुकेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, XYZ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पूरे पाकिस्तान में कराची में हर इदारा मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ इनसे इनकी ड्यूटी करानी है, इनकी तनख्वाह हलाल करानी है। आपके मसाइल शहर के क्या पूरे सूबे के, पूरे पाकिस्तान के 80% ऐसे ही खत्म हो जाने हैं। बिल्कुल, सिर्फ ये अपनी ड्यूटी ईमानदारी से आपको देखा गया है सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं आप और काफ़ी जो है लोग आपके फ़ैन हैं। अच्छा, आपने भी बात की डोमेन की कि आपके डोमेन में जो काम आता है उसका आपने कह रहे थे ये काम डोमेन में नहीं आते। तो ज़रा बताइएगा कि आपके डोमेन में एज अ MPA के डोमेन में क्या क्या काम आते हैं और अभी 1.25 साल के अरसे में आपने मलीर की आवाम के लिए क्या क्या काम कर दिए हैं जिसकी बुनियाद पर आपको अवार्ड मिले? देखें, MP के डोमेन में सबको ही पता है, सिर्फ MP के डोमेन में या MNA के डोमेन में असेंबली के अंदर वो कानून साजी करना जिससे उसके हल्के की आवाम की ज़िंदगी में राहत आए, सुकून आए। जैसे इसके अलावा MP का कोई काम नहीं है। MP का काम गटर साफ करना नहीं है, ढक्कन, ये सब बल्दियाती मसाइल हैं। और हमारे आवाम में, पूरे शहर में जो मसाइल हैं वो सिर्फ और सिर्फ बल्दियाती मसाइल है, इसके अलावा तो कोई मसाइल ही नहीं है। तो MA, मगर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं उस ग्राउंड लेवल पे, मुझे अल्लाह ताला ने MP बनाया। मैं ये नहीं देखता कि अगर मेरे को 36,000 वोट पड़े तो मैं 36,000 जो वोट डाले मैं उनके काम करूंगा। मैं इधर लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, ये मलीर की आवाम गवाह है कि भाई आप यहाँ आके बैठे मेरे पास, अपनी कोई शिकायत लेके आए, अपना कोई मसला लेके आए, आप मुझे ये बोलें कि मैंने वोट आपको नहीं दिया था और कसम खा के बोलें कि मैं आइंदा भी नहीं दूंगा, मेरे माथे में फिर भी शिकन नहीं आएगी। मैं आपका काम वैसे ही करूँगा जैसे आप मैं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इधर जितनी 5 लाख की आबादी है, 4 लाख की मलीर की आबादी है, उसका अमीन बनाया है। मुझे मेरे वोटरों का अमीन नहीं बनाया है। ना किसी ज़बान का मेरे साथ मसला है, ना किसी फ़िरके का मसला है, ना किसी मज़हब का मसला है। अगर मेरे
मेरे को अल्लाह ने इधर बनाया, मुझे अल्लाह ने इंसानियत के लिए यहाँ पे एमपी बनाया, तो मैं हर किसी की सुनता हूँ। ये असल एमपी का। और जहाँ सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, देखें सोशल मीडिया पे एक्टिव ये नहीं कि मैं घर पे बैठ जाऊँ आज और मैं फैसला कर लूँ मुझे 5 साल घर पे नहीं निकलना, एमपीशिप के मजे लेने और रोजाना लतीफ़े पोस्ट करूँ। वो भी एक्टिव हो गया ना भाई, ये रोजाना कोई ना कोई लतीफ़े डालता है सोशल मीडिया पे। मैं एक्टिव इसलिए हूँ कि मैं ग्राउंड पे मौजूद हूँ, मेरी एक्टिविटी है। आज मैं एक मिसाल दूं, मैं नॉर्थ कराची गया था जो मेरा हल्का नहीं है। मुझे एक फेसबुक पे खातून का मैसेज आया कि हमने गरीबों के लिए फ्री बाजार लगाया है, मगर हमारी एनजीओ इतनी छोटी है कि हमारे को कोई लिफ्ट नहीं कराता, कोई बंदा आता नहीं है दावत देने। मैं मलिर से नॉर्थ कराची गया, मैंने रास्ते में रोज़ा खोला। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे किसी की आवाज़ आती है, मुझे कोई बुलाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं उधर शिरकत करूँ। ठीक है, मैं ये ना बोलूँ कि मैं घर पे बैठूँ और मैं बोलूँ भाई मैं बहुत बिजी हूँ। देख सकते हैं नाज़रीन, ये हैं एमक्यूएम के हक परस एमपी है जो कि अपना हल्का ना होने के बावजूद भी जो है, जैसे कि नॉर्थ कराची इनका हल्का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ गए और वहाँ की आवाम को अप्रिशिएट किया। तो आवाम जो है ऐसे लोगों से बहुत खुश होती है। अच्छा शारिक जमाल भाई, माजरत के साथ और अफसोस के साथ ये एक बात बोलनी पड़ रही है कि कल ही जो है एक वाक़या पेश आया, आप ही की हुदूद लगती है मलीर में, जिसमें हस्बैंड वाइफ और वो बच्चा जो दुनिया में आने वाला था वो आते ही जो है वो जहां भाग हो गया और उसके माँ बाप जो है हादसे में फौरन से जहां भाग हो गया। इसमें जो है आप क्या वर्किंग करने वाले हैं, फैमिली में क्या आगे आवाम के लिए क्या रिलीफ आप करेंगे? देखिए, कल जो वाक़या तो कराची में पहला वाक़या नहीं था, मगर कल का वाक़या ऐसा था कि इसने मेरे ख्याल से कल का वाक़या ऐसा था जो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में कहीं पेश नहीं आया। बिल्कुल पूरी दुनिया में कहीं पेश नहीं आया। और जो दिल रखने वाले हैं, जो इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनको उनके दिलों को झंझोड़ के रख दिया। मैं भी औलाद वाला हूँ, मेरी भी अल्लाह ने औलाद दी, हम सब की यहाँ अल्लाह पाक ने, अगर हम उसको खुदा ना खास्ता से भी अपने ऊपर रख के सोचें तो ये वाक़या छोटा नहीं है। एक घर जो दो बच्चे को दुनिया में आना था, उस दुनिया में आने से पहले चला गया। देखिए, ये वाक़यात कराची में है, अभी भी मैं यही हर जगह बात बोलता हूँ कि ये वाक़यात क्यों है। ये वाक़यात यूँ है कि यहाँ पे कानून की जो बालादस्ती है वो नहीं है, कानून हमारा कमज़ोर है। हमारे पास जो है कागज़ों में तो कानून मौजूद है, मैं हर जगह ये बोलता हूँ, वो निकल के सड़कों पे थानों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। ठीक है, कुछ काली भेड़े इन आपके जो पुलिस का इदारा है उनमें कुछ काली, मैं सब अफसरान को नहीं बोलूँगा कि सब अफसरान की नीयत ख़राब है, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर भी हैं, मेरे ख़ानदान में बहुत सारे ऑफिसर हैं, मगर पांचों उंगलियां बराबर नहीं। मगर कुछ लोग जो होते हैं ना, कहते हैं एक गंदी मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इन राष्ट्रीय अफसरान का एहतसाब करना होगा, इस कानून का अमल दरामद कराना होगा। जो रोड की आपको लगता है ये सिर्फ पुलिस की गलती है जो ये हादसा हो रहे हैं, इसमें सिंध हुकूमत की, सूबाई हुकूमत का कोई? पुलिस की गलती तो जब भी है ना, पुलिस गलती जब कर रही है जब हुकूमत की कमजोरी है ना। ये तो हुकूमत बैकअप जो हुकूमत से, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इस देखें एक अब इस पे कानून साजी करनी है, इस मामले के ऊपर कानून साजी होना बहुत जरूरी है कि आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, आप कम से कम, आप चलो कार वालों का नहीं करते हो, आप कम से कम इन हैवी ट्रैफिक का तो कानून साजी में इम्प्लीमेंट कर दो ना, अमेंडमेंट कर दो कि भाई लाइसेंस हो या कुछ भी हो, अगर आपने किसी शहरी को मारा आपको सजा मिलेगी। अभी तो ये तो क्या तरीका है, अगर आप किसी को भी उड़ा दो, आपके पास लाइसेंस है, आपकी जमानत हो जाती है। तो ये तो फिर तो यही होता रहेगा, जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं रखेंगे कोई भी एहतियात नहीं करेगा। मैं कहा जाता है टैंकर का ब्रेक फेल है, उसके बाद जो है वो उसको माफी दे दी जाती है कि भाई गाड़ी का एक इलेक्ट्रॉनिक चीज अचानक ब्रेक फेल हो गया, तो इस पे भी कुछ होना चाहिए ना सजा? यही तो हम तो आज से थोड़ी, ये पिछले 2 महीने में ये वाक़यात कराची में बहुत ज्यादा बढ़ गए। हमने उस टाइम भी जिसमें वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि अब हम कैमरे लगाने जा रहे हैं ट्रकों पे और जी फिटनेस होगी। 2 महीना गुजर गया, मुझे बताया ना किसी एक ट्रक की फिटनेस हुई। मैं परसों की बात बताता हूँ, जुम्मे वाले रोज को मेरी गाड़ी हादसे से बची है। मैं शारा फैसल से आ रहा था, मैंने जैसे डिग रोड का टर्न लिया, डंपर साथ जा रहा था, डंपर के व्हील निकल गए पीछे के। अगर वो आगे पीछे जो 4 व्हील होते हैं, एक साइड पे 4 होते हैं, एक साइड पे 4 होते हैं, उसमें से 4 में से 2 व्हील निकल गया और 2 व्हील पे जो है वो कमानी पे आके ट्रक अटक गया। अगर खुदा ना खास्ता वो व्हील भी निकल जाता, या तो मेरी गाड़ी के ऊपर या साथ में जितने बाइक वाले जा रहे थे वो डंपर उनके ऊपर गिरता। तो इससे ये साबित होता है कि ट्रकों की कोई फिटनेस नहीं है कि रोड पे चलते हुए डंपर के व्हील बाहर आ गए कमानी समेत। एक्सील होता है, क्या होता है, कमानी समेत पूरे व्हील बाहर आ गए। तो भाई ये तो हुकूमत सिंध का काम है कि जो ऐलानात को, अपने जो ऐलान कर रहे हैं उसको ऐलानात की हद तक ना रखे, खुदारा इसको रोड पे लाएं। वरना ये देखिए, ये मासूम शहरी जा रहे हैं,
लोग कानून में अपना हाथ में, देखिए ये वाकयात हुए ना जंपर जलने के, उसके कुछ जगह के परसों भी, कोई 2 दिन पहले भी जौहर में एक वाकया हुआ कि लोगों ने आग लगा दी। तो ये लोग मजबूर हो गए, खुदा ना खासा कानून हाथ में ना लें। हम लोगों को ये अपील करते हैं कि भाई आप कानून हाथ में ना लें, एहतजाज आपका आईनी हक है, आप एहतजाज करें, मगर एहतजाज को पुरतशद्दुद ना बनाएं, इस मामले को लसानी तरफ लेके ना जाएं। कल जो रिंग रोड पर हादसा हुआ, जो बच्चा दुनिया में नहीं आया था, वो एक पश्तो स्पीकिंग हमारा भाई था, एक पख्तून भाई था जिसके घर पे ये हादसा हुआ। तो ट्रक किसी जबान को देख के नहीं मार रहा, ट्रक हर किसी को जोड़ रहा है, मगर उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को कानून पे अमल करवाना पड़ेगा, कागजों में निकाल के इसको शहर की रोडों पे इस कानून को लाना पड़ेगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाहिद जमाल साहब। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के हक परस्त एमपी शारिक जमाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर जो है शाह साहब जो है नेशनल पीस अलायंस काउंसिल पाकिस्तान के फेडरल चेयरमैन ने इन्हें नेशनल हीरो अवार्ड से जो है नवाजा है। इसी के साथ अपना मेजबान राजा रजा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।